हेलो दोस्तों। तो मैं आपको राजस्थान जीके के क्वेश्चन की सीरीज़ करवा रहा था, जिसमें आज अपन करेंगे। आज अपना टॉपिक रहेगा, वो है हस्तशिल्प और लोक नाट्य के क्वेश्चन। मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, जो पुराने एग्ज़ाम में आए हुए हैं, प्लस कुछ नए क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे, जिसमें क्या होगा कि राजस्थान अध्ययन के फैक्ट कुछ उठाए हैं मैंने। तो उससे आपको कुछ फैक्ट याद हो जाएंगे और साथ में किस तरह के क्वेश्चन हस्तशिल्प और लोक नाट्य इन दो टॉपिक से बन सकते हैं, वो आपको पता चलेगा। तो उससे क्या होगा कि आप जब पढ़ेंगे ये दोनों टॉपिक, तो आपको आइडिया रहेगा कि किस तरीके से इन टॉपिक को तैयार करना है। तो अपन बात करते हैं पहले क्वेश्चन की अपने। वह स्थान जो अपने मृदा शिल्प टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है। टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी से हस्तशिल्प आकृतियाँ बनाई जाती हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार की। खिलौने हो गए या एक्स्ट्रा हो गया। फिर इनको 800 डिग्री सेंटीग्रेड पर तपाया जाता है, जिससे वो पक जाती हैं। फिर उन पे कलर वगैरह कराया जाता है, तो उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो टेराकोटा के लिए राजस्थान में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? इसका आंसर है मोलेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावड़ कला किस वस्तु से संबंधित है? कावड़ आपको पता हो तो शिव जी का कावड़ लेके जाते हैं भोलेनाथ का। कावड़ बेसिकली कहते हैं लकड़ी का चल मंदिर, इसका शाब्दिक अर्थ है कावड़ का। तो ये किससे संबंधित है? लकड़ी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीकानेर के लहरिये मांडने प्रसिद्ध हैं, तो सांगानेर की क्या चीज़ प्रसिद्ध है? तो वो क्या है? सांगानेरी प्रिंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है? बादला ये जिंक और कॉपर पानी के बर्तन बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर चमड़े की परत चढ़ाई जाती है और उस पर क्या किया जाता है? कलात्मक कार्य किया जाता है, ताकि वो आकर्षक लगे। तो ये किस जगह की फेमस है? बादले फेमस है जोधपुर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस घराने ने मीनाकारी को प्रोत्साहित किया? तो इसमें ऑप्शन है अजमेर, भरतपुर, बीकानेर या जयपुर। तो इसका सही आंसर है जयपुर। जयपुर में मीनाकारी का काम, चाहे वो हीरे जवाहरात हों, इन सब का काम कहाँ किया जाता है? जयपुर में किया जाता है। और ये इसके लिए वर्ल्ड में फेमस है, न कि राजस्थान के अंदर या देश के अंदर। वर्ल्ड की बड़ी बड़ी हस्तियाँ जयपुर में आती हैं हीरे जवाहरात इनकी खरीदारी करने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर ब्लू पोट्री के लिए प्रसिद्ध है। यह चित्रकारी किन बर्तनों पर की जाती है? तो ऑप्शन है पित्तल के बर्तनों, चीनी मिट्टी के बर्तनों, कांच के, या इनमें से कोई नहीं। तो ये की जाती है केवल चीनी मिट्टी के बर्तनों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी फड़ सबसे लोकप्रिय है? देखिए, दो प्रकार की फड़ की बात होती है। एक है सबसे लोकप्रिय और दूसरी है सबसे बड़ी। तो सबसे लोकप्रिय तो है पाबू जी की फड़, और सबसे बड़ी है जिस लोक देवता का नाम सबसे बड़ा, देव नारायण जी। जिस लोक देवता का नाम सबसे बड़ा, उसकी फड़ सबसे बड़ी। तो इस तरीके से एक दूसरे को कनेक्ट करके आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामड़ जाति के बोपों द्वारा किस लोक देवता की फड़ गाई जाती है? तो ऑप्शन है देवनारायण जी,
रामलला जी की, या रामदेव जी, या पाबू जी? तो इसमें कौन सा सही है? रामदेव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक चित्रांकन, सबसे लंबी गाथा किस फड़ में मिलती है? तो ये मैंने आपको अभी बताया था आंसर। ये कौन सी है? देवनारायण जी की फड़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का मुलेला गांव किस हस्तकला के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी पहला क्वेश्चन ही मैंने आपका कराया है। ये मुलेला गांव नाथद्वारा में है। ठीक, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है? टेराकोटा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवाह के अवसर पर दुल्हन के घर के मुख्य प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति जिसके शीर्ष पर मयूर या सुग्गा बना होता है, क्या कहलाती है? तो ये तो सबको आता होगा, उसको कहते हैं तोरण। ठीक, तो ये दो नाम मयूर और सुग्गा भी आपको ध्यान रखने। क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है कि तोरण के शीर्ष पर क्या बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, फड़ चित्रित करने वालों को क्या कहा जाता है? क्या बोला जाता है? ऑप्शन है उस्ताद, कलाल, चितेरा या पेंटर। तो इसका आंसर सही है चितेरा। फड़ चित्रित करने वालों को चितेरा बोला जाता है। नेक्स्ट है, ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस चित्र शैली की विशेषता है? तो ऑप्शन है मेवाड़, बीकानेर, मारवाड़ या बूंदी। तो इसमें से सही कौन सा है? बीकानेर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू पोट्री के प्राय कौन माने जाते हैं? मतलब ब्लू पोट्री के फेमस कलाकार जिन्होंने इसको विदेशों में पहचान दिलाई। ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था कि विदेशों में पहचान किसे दिलाई। तो वह के.एस. शेखावत। पूरा नाम आपको याद रखना है, ये नाम 2-3 एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। पूरा नाम है कृपाल सिंह शेखावत। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फड़ चित्र शैली में किस रंग का विशेष रूप से प्रयोग होता है? तो ऑप्शन है सफेद, हरा, पीला, लाल या हरा। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, लाल और हरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवा कला का केंद्र है? ऑप्शन है प्रतापगढ़, शाहपुरा, पाली और बूंदी। तो थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। ठीक, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है जो इस कला को करता है, और वो अपने परिवार की लड़कियों तक को ये कला नहीं सिखाते या इसकी बारीकियों के बारे में नहीं बताते। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि ये उनके परिवार से बाहर जाए कला। लड़की ससुराल जाएगी, वहाँ चुगली कर देगी और कला लीक हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको थोड़ा, आपको याद अच्छे से रहेगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, रंगीन बेल्जियम कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन करने की कला कहलाती है? तो ये कला कौन सी है? ऑप्शन थेवा कला, उस्ता कला, बेरबंदी या बंदेज। कौन सी है ये कला? थेवा कला, जो मैंने अभी बताया प्रतापगढ़ तक सीमित है। सोनी परिवार प्रतापगढ़ का, और इसका कलाकार जिसने इसकी शुरुआत की उनका नाम था नत्थू राम या नत्थू लाल। कई बुक में मिलता है, कई में नत्थू राम जी। ठीक, तो ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। थेवा कला की डेफिनेशन भी आपको याद रखनी है। आरएस की अगर बात करूं, प्री में अगर क्वेश्चन आता है तो आपसे डेफिनेशन वाला ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्री के अंदर, और एग्जाम में भी आ सकता है। एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है कि इधर कलाओं के नाम दिए होंगे और इधर उनके
डिस्ट्रिक्ट के नाम, उनको मैच करने वाला क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन SI सेकंड ग्रेड या RS3 इनमें आ सकता है। रीट वगैरह हुआ, कांस्टेबल हुआ, इनमें सिंगल चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, सिंगल फैक्ट पूछने पे ज़्यादा जोर देते हैं। मैच करने वाला क्वेश्चन आमतौर पे नहीं आता है, आने को आ सकता है एक दो क्वेश्चन, पर आमतौर पे नहीं आते। एक और चीज़, अगर 2018 और 16 का किसी ने RS का मेंस का पेपर देखा है तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। कई फेमस कलाएं हैं, 5-7 कलाएं हैं, उनकी आप थोड़ी विधि भी ध्यान रखिए। क्यों? क्योंकि मेंस के पेपर में 2016 में विधि पूछी जा चुकी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन था शायद तक वो, 15 शब्दों में। ठीक, इनकी डेफिनेशन विधियों की, कलाओं की डेफिनेशन और विधि आपको पूरी नहीं रटनी है कि कौन कौन सा स्टेप क्या क्या होता है, पर राजस्थान बोर्ड की किताबों में कई विधियों की दी हुई है। ठीक, तो आपको थोड़ा पता होना चाहिए उनके बारे में कि उसमें क्या चीज़ यूज़ हो रही है क्या नहीं। तो राजस्थान अध्ययन की बोर्ड से क्वेश्चन आते हैं और नोट्स में कोई भी कोचिंग वो विधियाँ नहीं करवाती है, और मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, तो थोड़ा बहुत आइडिया रखो ताकि आप 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसमें 1-1.5 नंबर ले पाओ। पूरा प्रोसेस रटने की ज़रूरत नहीं है, बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा, पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुनवत्ती कला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ऊस्ता कला है ना जो, इसको जट कतराई और मुनवत्ती कला, ये सारे नाम इसके हैं, इसको ही आपको ध्यान में रखना है। हालांकि ऊस्ता कला और मुनवत्ती कला में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर आप इतनी गहराई में न जाओ, पर सीधा याद रख लो। ठीक, जट कतराई अगर आपको डिफरेंस पूछा जाता है, जट कतराई को ऊस्ता कला से रिलेट करते हैं कोई लोग, पर इनमें भी डिफरेंस है। जैसे ऊंट है, उसके बाल काट कर जो उस पर डिजाइन वगैरह बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह की आकृतियाँ कलाकृति की जाती है, उसको जट कतराई या ऊस्ता कला कहते हैं। मनवत्ती का काम होता है ऊंट की जो खाल है उसके ऊपर चित्रकारी की जाती है, या सोने वगैरह का काम किया जाता है, उसको मुनवत्ती कला बोलते हैं। ठीक, तो इससे आपको पता चल गया कि ये कहाँ की है, बीकानेर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फड़ कला का प्रमुख केंद्र कहाँ पर है? तो ऑप्शन आमेर, शाहपुरा, सांगानेर, दुब्बी। तो इसका सही आंसर है शाहपुरा। शाहपुरा भीलवाड़ा का जोशी परिवार, आपने पढ़ा हो तो पार्वती दोषी और इनके नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवनारायण जी की फड़ के संबंध में सत्य है? ऑप्शन, इसमें सर्प का चित्रांकन होता है, घोड़ी को हरे रंग से चित्रित किया जाता है, गुर्जर जाति के भोपे इसका वाचन करते हैं, या डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी। ठीक, तो इसमें सही कौन सा है? गुर्जर जाति के भोपों द्वारा इसका वाचन किया जाता है। ठीक है, कन्हैया ख्याल किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो ऑप्शन अलवर, मेवाड़, करौली, मारवाड़। तो इसमें से कौन सा सही होगा? करौली। इसको कैसे याद रखोगे? कैसे ही करौली है और कैसे ही कन्हैया, ऐसे इसको रट लो ताकि बार बार भूलोगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में हाथरसी ख्याल किस नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन है रम्मत, नौटंकी, राजदारी लीलाएं, चार बैंत।
तो इसमें किसको बोला जाता है? आतरसी ख्याल बोला जाता है नौटंकी को, जो कि भरतपुर की नौटंकी प्रसिद्ध है। भरतपुर और कुछ एरिया धौलपुर का भी आता है, नौटंकी के लिए फेमस है। ठीक, तो आतरसी ख्याल बोला जाता है नौटंकी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक नौटंकियां या नौटंकी मंडलियां कहाँ होती है? तो ये मैंने अभी आपको बताया, कहाँ होती है? भरतपुर के अंदर। कहाँ की रामलीला में राम जी का धनुष दर्शकों द्वारा तोड़ा जाता है और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर युवकों का विवाह जल्दी हो जाता है। ठीक, तो जो भी युवक है वो धनुष तोड़ने की प्रैक्टिस मत करना, पढ़ने पे जोर दो, पढ़ने से ही होगा विवाह। तो पढ़ना और नौकरी, इसी से होगा विवाह। ऑप्शन है पाली, जयपुर, कोटा या इनमें से कोई नहीं। तो दशहरा मेला आपको पता होगा कहाँ लगता है, ये सबको याद होता है, कोटा। तो इसी से याद कर लो भी, दशहरा भी राम जी से संबंधित है और रामलीला भी राम जी से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा अटरू, कोटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन लोक नाट्यों में सुसज्जित मंच बनाए जाते हैं? पहला रम्मत, तमाशा, तुर्रा कलंगी, नौटंकी। तो इसका सही आंसर है तुर्रा और कलंगी। तुर्रा कलंगी से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है अलग अलग एग्जाम में। तो तुर्रा कलंगी की डिटेल आप ढंग से याद रखिएगा। रम्मत के मुख्य वाद्य कौन से हैं? पहला नकारा व चंग, शहनाई, नगाड़ा व ढोलक, सारंगी या डफली। तो इसका सही आंसर क्या है? नगाड़ा व ढोलक। भवाई नाट्य मुख्यतः किस राज्य का लोक नाट्य है? मतलब भवाई नाट्य की जो कला है वो किस राज्य की, मूल रूप से किस राज्य में पैदा हुई और फिर उसका क्या है, आसपास के राज्यों में उसका प्रचार हुआ। जैसे राजस्थान से लगते हुए राज्यों में से राजस्थान के अंदर आई। तो कौन सा जिला है वो? गुजरात। राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य किसे माना जाता है? तो ऑप्शन है गवरी, स्वांग, रम्मत या कोई नहीं। तो इसमें से सही है गवरी। गवरी राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, बंशीधर भट्ट किस लोक नाट्य के प्रमुख कलाकार थे? तो वो बताइए, रम्मत, तमाशा, नौटंकी या कन्हैया ख्याल। इसका आंसर है तमाशा। अगला क्वेश्चन है, तमाशा लोक नाट्य सर्वप्रथम राज्य की किस रियासत में शुरू हुआ? किस रियासत में शुरू हुआ? तो इसको कैसे याद करोगे? बंशीधर भट्ट को आप आलिया भट्ट के कोई दादा परदादा रहे होंगे, उससे आप कनेक्ट कर लो, और वो मुंबई के हैं और राजस्थान का सबसे मॉडर्न शहर होगा, वहीं आई होगी ये कला। तो मॉडर्न शहर कौन सा है? जयपुर। अगला क्वेश्चन आता है, तुर्रा कलंगी क्या है? एक लोक नाट्य विद्या है, चित्र कला की शैली है, तंत्र वाद्य है या इनमें से कोई नहीं। तो तुर्रा कलंगी कला है, एक लोक नाट्य की विद्या है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजस्थान के पूर्वी अंचल में प्रचलित नौटंकी किस राज्य से प्रभावित है? तो पहले तो नौटंकी का याद करोगे, भरतपुर था मेन जिला और कुछ इलाका धौलपुर का। ये किस राज्य से लगते हैं? यूपी से। तो क्या आंसर होगा? यूपी। जियोग्राफी आती है तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा।
किस नवाब के समय चार बैंत का प्रचलन टोंक में हुआ? तो किस नवाब के समय हुआ था चार बैंत का? वो थे फैजुल्ला खां। ये नाम राजस्थान अध्ययन बोर्ड की किताब में दिया हुआ है और कहीं नहीं मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन आता है अपना, किस ख्याल शैली के प्रवर्तक लच्छी राम जी थे? ऑप्शन है कन्हैया, शेखावटी, येला, कुचामनी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? कुचामनी ख्याल। तमाशा लोक नाट्य विद्या को निम्न में से किस शासक ने प्रोत्साहित किया? अब आपको तमाशा पता है जयपुर का, कहाँ का फेमस है तमाशा? जयपुर का। जयपुर के थे सवाई प्रताप सिंह। तो आंसर कौन सा हुआ? डी, सवाई प्रताप सिंह के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ला ख्याल दंगल राजस्थान के किस जिले में प्रसिद्ध है? तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपको पता लग रहे होंगे, जिले पूछ रहा हूँ मैं, तो ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। तो इसका आंसर होगा दौसा। ये ला ख्याल दौसा की प्रसिद्ध है। रसिया लोकगीत मुख्यतः कहाँ प्रचलित है? तो अगर आपको नौटंकी पता हो तो उसमें आपको पता है कि वाद्य यंत्र को बम बोला जाता है और जो नायक होता है उसे बम रसिया बोला जाता है और जो गीत गाया जाता है उसको रसिया बोलते हैं। तो ये किससे संबंधित है? भरतपुर और धौलपुर जिले से। ए ऑप्शन सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको अभी करवाया था, चार बैंत जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि ये टोंक की। तो इसका आंसर है टोंक। नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? तो नौटंकी और रामलीला का मैं बता चुका हूँ, रामलीला अटरू कोटा की थी। नौटंकी मैंने बताई भरतपुर और कुछ भाग धौलपुर का। अगर अकेला जिला पूछा जाता है नौटंकी से संबंधित तो आपको भरतपुर ही लिखना है। तो ये राजस्थान के कौन से भाग में आते हैं? पूर्वी भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नाट्य के रूप में पाबूजी की फड़ अत्यंत लोकप्रिय है। पाबूजी हैं, क्या है पाबूजी? लोक कलाकार हैं, लोक नायक हैं, साहित्यकार हैं या स्वतंत्रता सेनानी है? तो क्या है? लोक नायक है। राजस्थान के किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है? तो ऑप्शन है करौली, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। किस शहर में किया जाता है? बीकानेर के अंदर। अगला क्वेश्चन है, संत पीर शाह अली और तुकनगिर ने 400 साल पहले मेवाड़ में किस ख्याल की रचना की? ये दोनों नाम भी आपको ध्यान में रखने हैं। अभी मैंने बताया था आपको तुर्रा कलंगी के बारे में कि उसको ढंग से पढ़ना है, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ इससे। तुर्रा कलंगी इसका आंसर है। राजस्थान का बहुरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रचलित करने वाले थे। तो ऑप्शन है जानकीलाल, देवीलाल सांबर, उदय शंकर, पुरुषोत्तम। तो कौन से थे? जानकीलाल थे। इनको मंकी मैन भी इनको कहा जाता है, यह भी ध्यान में रखिएगा। सॉरी। रम्मत है, लोक नृत्य है, संगीत है या नाट्य की कला है या वाद्य यंत्र है?
तो रम्मत क्या है? एक लोक नाट्य कला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से राजस्थान के किस क्षेत्र से अली बख्शी ख्याल संबंध है? अली बख्शी ख्याल के अगर प्रवर्तक पूछे जाएं आपसे कि कलाकार फेमस कौन थे, तो अली बख्श खान साहब, ये उनका नाम था और अपने ही नाम पर उन्होंने इस ख्याल का नाम रखा। तो ये कहाँ के थे? अलवर के थे ये। और अली बख्श खान साहब को क्या बोला जाता है? अलवर का रस खान भी इनको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? तो ये मैंने बताया था कि प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, ये मैं थोड़ी देर पहले ही आपको बता चुका हूँ। तो इसका सही आंसर है फोर्थ, सोनी परिवार। राजस्थान में ब्लू पोट्री का सर्वाधिक विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ब्लू पोट्री का भी आपको ध्यान में रखना है। सवाई प्रताप सिंह का मैं बता चुका हूँ किसके लिए हुआ था, और ये दूसरे राजा का नाम आ रहा है राम सिंह। ब्लू पोट्री का किसके लिए हुआ था? राम सिंह के काल में। 3 राजाओं के नाम आएंगे, उनको अपनी कॉपी में ऊपर ही ऊपर ऐश दिया होता है जो खाली जगह, उसमें नोट कर लो तीनों राजाओं के नाम और किस कला के लिए। ठीक, तो ब्लू पोट्री है राम सिंह। ब्लू पोट्री से संबंधित किस व्यक्ति को पद्मश्री से सम्मानित किया गया? ये भी मैंने आपको पूरा नाम बताया था। कंफ्यूज करने के लिए चारों नाम सेम रखे गए हैं ताकि आपको डाउट रहे और क्वेश्चन गलत हो। सही आंसर था कृपाल सिंह शेखावत। पूरा नाम ध्यान में रखना आपको। नेक्स्ट आता है, सुमेलित कीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी उम्मीद है आरएस प्री वगैरह में, या सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ, एसआई का एग्जाम हुआ, इनमें। तो नमदा, डोरिया, अजरक और मार्बल मूर्ति निर्माण, इधर दिए हुए डिस्ट्रिक्ट जयपुर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, कोटा। तो इनको मैच करना है आपको। तो नमदा कहाँ का है? टोंक का। डोरिया, कोटा डोरिया आपने नाम सुना हो, कोटा डोरिया की साड़ियाँ। अजरक प्रिंट आपको पता होगा, बाड़मेर। और मार्बल मूर्ति निर्माण के लिए जयपुर। जयपुर कभी गए हो तो हर रोड के किनारे मार्बल की मूर्तियां मिल जाएंगी आपको। तो कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट फिर क्या क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित है? भाई कौन सा जोड़ा सही सुमेलित किया गया है? नमदा मैंने अभी आपको बताया था, संगमरमर, सॉरी, बादला भी मैंने आपको बताया था। संगमरमर पर नक्काशी, ये टोंक की फेमस है, तो ये सही दे रखा है। सॉरी ये गलत है, ये भी मैंने आपको बताया था कि इसके लिए भी जयपुर है। और बादला के लिए क्वेश्चन पहले आ चुका है, बादला के लिए कौन सा फेमस है? जोधपुर है। नामदा कहाँ का फेमस है? टोंक का। तो ये सारे गलत हैं, सही कौन सा है? मसूरिया साड़ी, ये कोटा है। तो बी ऑप्शन सही है। अगला आ गया, बादला क्या है? ग्रामीण भाषा का शब्द है, प्लास्टिक की बोतल, जिंक से निर्मित पानी की बोतल, मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द। तो ये भी मैंने आपको क्वेश्चन करवाया हुआ है, पहले मैंने बताया था कि जिंक या तांबे की बोतलें होती हैं जिस पे क्या किया जाता है? चमड़े का कवर चढ़ाया जाता है ताकि पानी ठंडा रहे ज़्यादा देर तक।
कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर चित्र बनाने को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है वार्तिक, मोलेला, पाने, फड़। तो इसका सही आंसर है वार्तिक। अब ये देखो, आप मेंस में अगर क्वेश्चन आ जाता 2 मार्क्स का और वार्तिक लिख के 2 मार्क्स के क्वेश्चन आता, वार्तिक लिख के 2 मार्क्स के क्वेश्चनों में क्या होता है कि एक शब्द लिख के छोड़ देते हैं। वार्तिक लिखा, इसके बारे में आपको 15 शब्दों में बात करनी है, नीचे 3 लाइनें खाली दी हुई होती है। ठीक, तो आप कैसे इसको कर पाते? ठीक, तो ऐसे शब्दों को आपका मीनिंग पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, हस्तशिल्प कागज राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन है सांगानेर, आमेर, कोटपुतली, कैथून। इसका सही उत्तर है सांगानेर। अगला क्वेश्चन है, मथेरन किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है? तो ऑप्शन है जोधपुर, चूरू, बीकानेर, उदयपुर। तो ये आपने चित्रकला में पढ़ा होगा। तो बीकानेर की मथेरन फेमस है। बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? ये भी मैं आपको पहले करवा दिया है। तो किस नाम से जाना जाता है? अजरक प्रिंट के नाम से। मलीर प्रिंट का संबंध है? तो बाड़मेर में अजरक प्रिंट भी है और मलीर प्रिंट भी है, दोनों ही बाड़मेर में। तो सही उत्तर क्या है? फोर्थ, बाड़मेर। अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन दे रखे अपने को, जयपुर, बगरू, सांगानेर, बाड़मेर। तो इसका सही उत्तर है बगरू। देखो, बगरू और सांगानेर में क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है, सेम तरह की रंगाई चंपाई या प्रिंट का काम इसका होता है। पर बगरू में क्या है, अभी तक क्या है कि प्राकृतिक रंगों का यूज कर रहे हैं वो लोग। और सांगानेर के जो कलाकार हैं, रंगाई चंपाई में क्या यूज करना शुरू कर दिया उन्होंने? रासायनिक रंगों का यूज करना शुरू कर दिया उन्हें। ठीक है, तो इसलिए क्या है, पारंपरिक कला का उदाहरण पूछा है तो अपने से इसका सही उत्तर होगा बगरू। राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं? तो इसके लिए प्रसिद्ध स्थान है टाकला सालावास। दरियों का निर्माण बीकानेर की जेलों में भी किया जाता है, उसका टेंडर निकलता है कि बीकानेर जेल का, तो वहाँ का भी फेमस है। पर उसमें जगह का नाम पूछा था, ऑप्शन में बीकानेर नहीं था, तो सालावास नाम आप ध्यान में रखिएगा दरियों के लिए। गेहूं के बिंगण का प्रयोग दाबू के लिए कहाँ होता है? दाबू क्या है? एक प्रकार की दाबू प्रिंट है। ये अकोला चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ का फेमस है। इसमें क्या है कि जहाँ पे कपड़े पे रंग नहीं चढ़ाना होता है उसको दाब देते हैं, तो उसके लिए क्या है, गेहूं के बिंगण, मोम, कई चीज़ों का यूज किया जाता है। तो गेहूं के बिंगण का यूज किया जाता है बगरू में और मोम का यूज किया जाता है सांगानेर में। ठीक, तो आपको बगरू इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन है उदयपुर, जोधपुर, भरतपुर, अलवर। इसका सही उत्तर है अलवर।
कागजी टेराकोटा के लिए अलवर फेमस है। राज्य में बीड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है टोंक, कोटा, राजसमंद, अलवर। बीड़ी के लिए फेमस है टोंक। वह जिला कौन सा है जहाँ रत्नों की कटाई पॉलिशिंग का कार्य सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है? तो ये मैंने शुरू में बता दिया कि हीरे, जवाहरात, रत्न, नग, इन सभी के कामों के लिए जयपुर फेमस है। और भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में फेमस है इस काम के लिए। भुजिया पापड़ उद्योग केंद्रित है, ये सबको पता होगा, कहाँ है? बीकानेर में। ठीक। इन अगर आपसे किसी कला के लिए कारण पूछा जाए कि एक जो उस जिले की प्रसिद्ध है तो उसी जिले में क्यों है, तो कला के लिए आप कारण दे सकते हो कि वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ, वहाँ का पानी, मिट्टी, वहाँ पाए जाने वाले प्राकृतिक रंग, इस तरह से आप इनके कारण बना सकते हो। ठीक, जैसे बीकानेर भुजिया पापड़ का पूछा है तो आप इसका लिख सकते हो कि वहाँ की जलवायु दशाओं के कारण और मिट्टी के कारण वहाँ पैदा होने वाले मूंग, मोठ, मसालों का स्वाद सर्वश्रेष्ठ होता है, इसलिए उत्तम प्रकार का उत्पाद निकल के बाहर आता है। ठीक, इसीलिए बीकानेर का फेमस है। ठीक है, तो ये अगर आपको कारण नहीं भी पता हो तो ऐसे आप इनके कारण बना सकते हो अगर मेंस में कहीं लिखने की जरूरत पड़ जाए आरएस में। अगला क्वेश्चन है, ऊनी बरडी पट्टू लोई के लिए प्रसिद्ध है। ये मुझे लगता है कि सबको आता होगा। ऑप्शन जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। बरडी आपको पता होगी, ऊन की बनी होती है, काफ़ी गर्म रहती है और चेक का डिजाइन होता है उस पर। ठीक, जो आप शर्ट वगैरह के लिए बोलते हैं ना, चेक में शर्ट, तो वो वाला डिजाइन होता है ऊनी बरडी पे। तो वो फेमस है जैसलमेर की। गर्म कपड़े किसी प्रकार के पूछे जाएं तो वो जैसलमेर के। अगला है खंडेला, सिक्कर, बिनाए, अजमेर। ये जो जिले हैं या जगह हैं वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन गोटा किनारी के लिए, गोटा किनारी मतलब गोटे के काम के लिए, ग्रासियों की फाग, रेजी, पेचवर्क या चटापटी कार्य का। किस चीज़ के लिए फेमस है? गोटा किनारी के लिए। अगला क्वेश्चन है, जस्ते की मूर्तियां व वस्तुएं मुख्यतः बनती हैं। तो ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, गलियाकोट, डूंगरपुर। तो जस्ते की मूर्तियां बनती हैं जोधपुर के अंदर। गलीचे निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो गलीचा निर्माण आपको पहले भी बताया था मैंने कि जयपुर और बीकानेर प्रसिद्ध है इसके लिए। अगला क्वेश्चन है, लहरिया व पोमचा के लिए जाना जाता है। मतलब लहरिया महिलाओं के परिधान है ये। लहरिया व पोमचा कहाँ के फेमस हैं? जयपुर के। तो पहला ऑप्शन क्या है सही? जयपुर निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? ठीक, तो मीनाकारी भी मैंने बताया आपको, गलीचे भी बताया है, हाथी दांत के काम के लिए भी प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आएगा उपरोक्त सभी। अगला है, पढ़ चित्रण में सिद्ध हस्त है। ये भी मैंने आपको करवाया था। ऑप्शन है शाहपुरा का जोशी परिवार, प्रतापगढ़ का सोनी परिवार, जयपुर का शेखावत परिवार, इनमें से कोई नहीं। जयपुर का शेखावत परिवार है ब्लू पोट्री के लिए। ये मैंने क्वेश्चन करवा चुका हूँ आपको। कृपाल सिंह शेखावत का नाम मैंने आपको बताया था।
प्रतापगढ़ का सोनी परिवार है, मैंने आपको बोला था थेवा कला के लिए। तो ऑप्शन ए सही है इसका, शाहपुरा का जोशी परिवार। नाम भी मैंने आपको बताया था, पार्वती जोशी, पहली महिला। पढ़ चितेरी थी ये। अगर किसी महिला ने पहली बार पढ़ चित्रण का काम किया था तो वो पार्वती जोशी थी। अगला क्वेश्चन आता है, कृपाल सिंह शेखावत किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये 2-3 बार क्वेश्चन आ गया है, तो ब्लू पोट्री के लिए। ऊंट की खाल के कूपों पर सोने या चांदी से कलात्मक चित्रांकन नक्काशी कहलाती है। ये भी मैंने आपको बताया था जब मुनवत्ती कला का क्वेश्चन आया था, तब मैंने आपको बताया था। तो इसमें आंसर है उस्ता कला या मुनवत्ती का काम। पोमचा का रंग मुख्य रूप से होता है, ऑप्शन लाल, पीला, गुलाबी या नीला। तो पै से शुरू होता है पोमचा, और जिस रंग का नाम पै से शुरू होगा वो इसका उत्तर होगा, तो पीला ये सही उत्तर है। ऐसे आप इसको कनेक्ट करके याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मीनाकारी की कला को जयपुर में लाया गया। दो राजाओं के नाम मैंने बता दिए। प्रताप सिंह किस कला के लिए थे? राम सिंह किस कला के लिए थे? अब बारी है मान सिंह की। तो इसका सही आंसर होगा मान सिंह फर्स्ट। मैं से मान सिंह नाम पड़ता है और मैं से ही मीनाकारी, तो ऐसे आपको याद रखने में इजी रहेगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूर बीड़ी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? तो मैंने आपको बताया था कि बीड़ी उद्योग टोंक का फेमस है, मतलब टोंक में ज़्यादा काम होता है बीड़ी से। तो कहाँ है फैक्ट्री? टोंक में। राज्य का कौन सा जिला खस और इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है? ठीक, इसका नाम याद रखने का भी तरीका वही मेरा एक ही शॉर्ट ट्रिक रहती है कि शब्द कीवर्ड उठा के नाम याद करना। तो खस में स आता है, स से जिले का नाम होगा सवाई माधोपुर। ऑप्शन सही है सवाई माधोपुर। मेनली ये सवाई माधोपुर में ही होता है, पर हल्का फुल्का भरतपुर में भी है। आपके अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक ही नाम दिया होगा सवाई माधोपुर। ठीक, थेवा कला के प्रथम थेवा शिल्पी कौन थे? तो ये भी मैं क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, जब मैंने थेवा कला का क्वेश्चन आया था तब आपको बताया था। ऑप्शन है बेनीराम सोनी, राम प्रसाद राज सोनी, नाथू राज सोनी, शंकर लाल राज सोनी। तो इसमें सही है नाथू राज सोनी। निम्न में से किसके उत्पादन के लिए टोंक प्रसिद्ध है? ठीक, तो इसमें पहले की तरह आंसर मत कर देना। टोंक में बीड़ी भी है, दरी नमदे भी बनते हैं, और खरबूजे वर्ल्ड फेमस है टोंक के। ठीक, तो उपरोक्त सभी इसका आंसर है। आजम प्रिंट के लिए कौन सा स्थान मशहूर है? ये भी मैं एक क्वेश्चन में आपको बता चुका हूँ कि आजम प्रिंट के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। ऐसे आजम बनता है, ऐसे अकोला बनता है। तो आधे से ज़्यादा क्वेश्चन आपके अगर कीवर्ड मैच करना आ गया तो आपको आधी से ज़्यादा चीज़ें याद रह जाएंगी।
ठीक, और पेपर में आप कंफ्यूज नहीं होगे, नहीं तो इतने ज़िले हैं, इतने रंग हैं कि आपको पता ही नहीं रहेगा। यहाँ से पढ़ के जाओगे कि आपको कॉन्फिडेंस होगा कि हमें पूरे आते हैं, पर वहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाथी दांत की चूड़ियों के लिए कौन सा जिला मशहूर है? ये भी मैंने आपको हिंट दिया था कि हाथी दांत की चूड़ियाँ काम कहाँ होता है, जयपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर भी हाथी दांत का काम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा, पर ज़्यादा फेमस है जयपुर का। अगला क्वेश्चन है, तलवारों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जालोर, सिरोही, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़। तो तलवारों के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? सिरोही। इसमें भी रो आ रहा है, इसमें भी रो आ रहा है। ठीक, सारे मैच नहीं करने चाहिए, कन्फ्यूजन हो जाता है, पर अगर आप फर्स्ट लेटर मैच करना सीख गए तो 2-3 बार आप पढ़ोगे ना, तो फिर आपको बार बार ये याद नहीं रखना पड़ेगा कौन सा लेटर मैच हो रहा है, फिर आपको चीज़ें याद रह जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की प्रसिद्ध ब्लू पोट्री की दस्तकारी का उद्भव कहाँ से हुआ था? मतलब ये ब्लू पोट्री है जो कहाँ से राजस्थान में आई धीरे धीरे, तो वो था अफगानिस्तान। क्यों? क्योंकि ब्लू पोट्री के अंदर क्या है, मुस्लिम कला का काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ये अफगानिस्तान की है मूल, और राजस्थान में धीरे धीरे आगे से आगे लोग सीखते गए और आगे आ गई, इस तरीके से राजस्थान में आई है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की मसूरिया मलमल डोरा साड़ियाँ प्रसिद्ध है? तो ये भी मैंने आपको बताया था कि कोटा डोरिया मसूरिया किसके लिए है? कोटा की। इनकी विशेषता ये है कि इनका वजन पंख के समान हल्का होता है, पक्षी के पंख। पंख जितना वजन, एग्जैक्ट पंख जितना नहीं होता, पर बोला जाता है ऐसा। कशीदादार जूतियाँ, मोजड़ियाँ, बटवे, मोठड़े, बादला, बंदेज की ओढ़नियाँ, चुनड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? तो बादला से आपको पता चल गया होगा कि जोधपुर है। जूतियों के बारे में आपसे क्वेश्चन आता है अगर, तो आप जोधपुर करेंगे। और जोधपुर के अंदर यूएसए द्वारा जूतियां निर्माण को बढ़ावा देने के लघु और कुटीर उद्योग के अंदर शामिल करके यूएनडीपी के अंतर्गत एक प्रोग्राम चलाया गया था जिसमें इनकी ट्रेनिंग वगैरह दी जाती थी। तो इसलिए जूतियों से संबंधित है जोधपुर, ये जरूर याद रखना। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन उस्ता कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार थे? तो ऑप्शन है कुदरत सिंह, इंदर सिंह, हिसामुद्दीन, के.एस. शेखावत। तो इसका सही उत्तर है हिसामुद्दीन। इनका पूरा नाम था हिसामुद्दीन उस्ता, इन्हीं के नाम पर इस कला का नाम पड़ा उस्ता कला। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर रत्न उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? ये मैं कई बार आपको बता दिया, जयपुर। अगला है, राजस्थान की कौन सी जगह दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है? तो दाबू प्रिंट के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? अकोला। और ये है कहाँ पे? चित्तौड़गढ़ के अंदर। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? थेवा कला आपको पता है प्रतापगढ़ की है, ये सही है।
मीनाकारी भी आपको पता है जयपुर की है। अजरक प्रिंट सांगानेर, ये सही है या गलत, ये सोचो। टेराकोटा मोलेला, ये भी आपको पता है। तो इसका ऑप्शन गलत कौन सा मैच नहीं है, ये पूछा है अपने से। तो इसका उत्तर है अजरक प्रिंट सांगानेर। ठीक, तो आपको पता चल रहा होगा कि किस तरह से क्या है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। लास्ट में मैंने थोड़े ढंग के क्वेश्चन डाले हैं। वो क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले हैं हार्ड बनाने के लिए, पर उन क्वेश्चनों में क्या है, कई कलाओं की डेफिनेशन एक साथ डाली है, जिससे आपको पता चल जाए कि 5-7 कलाओं की आपको अलग से डेफिनेशन मिल जाए, ताकि आप उसको पढ़ के याद रख सको। ठीक, तो अगला क्वेश्चन आता है, लूनी नदी के प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है। ये बात राजस्थान अध्ययन की बोर्ड की किताब है जो उसमें की गई थी, इसलिए ये क्वेश्चन बनाया गया। तो अभी के लिए इसका आंसर आपको पता ही होगा, क्योंकि अपन हस्तकला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो रंगाई छपाई, और वैसे भी आपको ध्यान में रखना है कि रंगाई छपाई के उद्योग के कारण लूनी नदी में ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है। राजस्थान ऊन मिल कहाँ स्थापित है। तो ये भी आपको पता होगा कि ऊन मिल बीकानेर में है। निम्न में से किस स्थान पर कपड़ा छपाई का कार्य नहीं किया जाता। तो बगरू के नाम से बगरू प्रिंट है, सांगानेरी प्रिंट भी है, बालोतरा में बाड़मेर में अजरक प्रिंट है। तो देबारी नामक स्थान पे कपड़े की रंगाई छपाई नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, धातु से बनी हुई वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई को क्या कहते हैं। किसको बोला जाता है, कोफ्तगिरी। हस्तकला भी आपको पता है, मीनाकारी भी पता है, कुंदन कोई चीज़ नहीं है, तो इसको बोलते हैं कोफ्तगिरी। ठीक, तो ये एक कला की आपको डेफिनेशन मिल गई, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, इधर कलाएं दी होंगी आपको कंफ्यूज करने के लिए, और इधर उस कला की डेफिनेशन बता देगा, और आप उनमें कंफ्यूज हो जाओगे, आंसर नहीं आएगा आपको। राजस्थान में कौन सा स्थान नमदा के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है जयपुर, कोटा, टोंक, बूंदी। ये क्वेश्चन शायद पहले भी आया हुआ है, तो इसके लिए टोंक। निम्न कथनों को पढ़िए। पत्थर की मूर्तियां बनाने वाले सिलावट कहलाते हैं, छपाई का कार्य करने वाले छिंपे कहलाते हैं। इनमें से आपको बताना है कि दोनों सही है, एक सही है, क्या है। तो ये दोनों कथन सही है। पत्थर की मूर्तियां बनाने वालों को सिलावट ही बोलते हैं, और छपाई के कार्य करने वालों को छिंपे। तो डी ऑप्शन सही है इसका। नौरंगी जूतियां कहाँ की प्रसिद्ध है। तो जूतियों से मैंने आपको बोला था, कौन सी डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखनी है जूतियों के लिए, जोधपुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस बंदेज परिधान की जमीन पीली बॉर्डर लाल होता है। तो ऑप्शन दे रखा है लहरिया, चुनर, पोमचा, मोटरा। तो इसमें सही है पोमचा। अगला है, निम्न में से कौन सा क्षेत्र बंदेज कला के लिए प्रसिद्ध है। तो बंदेज कला के लिए कौन कौन सी जगह फेमस है। ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, नाथद्वारा, ठीक, और डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी, उपरोक्त सभी। जयपुर में मैंने आपको बताया था कि सांगानेर वगैरह, बगरू वगैरह में अलग अलग प्रकार के बंदेज यूज में किए जाते हैं। तो इसमें आपको तीनों डिस्ट्रिक्ट के नाम ध्यान रखने हैं।
इसमें आपको ऐसा ऑप्शन भी आ सकता था कि एक में जोधपुर, जयपुर, नाथद्वारा दिया होता, नीचे ही ऐसे ही अलग अलग 3 डिस्ट्रिक्ट दिए होते, ऐसे अलग अलग 3 डिस्ट्रिक्ट दिए होते, इसमें से आपको चूज करना पड़ता। या फिर मेंस में 2 नंबर में आपसे जिले सीधे लिखने को बोल सकता है आरएस में, तो वहाँ पे भी आपको याद रहना चाहिए, तो आपको डायरेक्ट रट के रखना है इनको। अगला आता है निम्न में से असंगत है, मतलब कौन सा मैच नहीं कर रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको 3-4 कलाओं की डेफिनेशन पता चल जाएगी। कपड़ों पे शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को सीलना, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मिरर वर्क है ये, तो ये सही है। चांदी के बारीक तारों से आभूषण बनाना, तारकशी, तो इसके नाम से भी आपको आइडिया हो जाएगा ये भी सही है और याद रखने में भी इजी रहेगा। कागज़ की लुगदी से कलात्मक वस्तुएं बनाना, पेपर मैशी, ये भी याद रखना इजी है। पत्थर व चूने की दीवारों पर चूने व कली के साथ आकर्षक चित्रकारी करना, इसको क्या बोला जाता है, फ्रेस्को बुनो, इसको बोला जाता है। मथेरन कला का आगे क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही है, डी। धार्मिक स्थलों, पुराणिक कथाओं पर आधारित विभिन्न देवी देवताओं के आकर्षक भित्ति चित्र, ईश्वर, तोरण, गणगौर आदि का निर्माण व इन्हें विभिन्न आकर्षक रंगों से सजाने की कला कहलाती है। तो कौन सी कला कहलाती है ये, मथेरन कला। ठीक, आला गिला आपको पता होगा, गिले प्लस्तर पे की जाती है। जट कतराई मैंने बताया था आपको, उस कला का दूसरा नाम है। तारकशी अभी पिछले वाले क्वेश्चन में आ गया, सोने की तार का काम किया जाता है, तो ऑप्शन डी है मथेरन कला। इन 2 क्वेश्चन में 5-7 कलाओं के आपको डेफिनेशन पता चल गई। लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उद्योग कृषि उत्पाद आधारित उद्योग है। तो पहला है गुड़, खांड सारी, तंबाकू, ग्वार, गम। तो इन तीनों में आपको आइडिया लगाना है कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है। अगर खेती से नहीं आता है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। तो इसमें क्या सही है, उपरोक्त सभी, तीनों में ही रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आता है। ठीक, तो 100 क्वेश्चन मैंने करवा दिए। कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन थे, कुछ मैंने राजस्थान अध्ययन की बोर्ड की किताबों या इधर उधर से उठाए थे। तो आपको बताना है आपको क्वेश्चन कैसे लगे, और अगर जिस किसी ने भी 100 में से 100 क्वेश्चन सही किए हैं तो वो कमेंट में ज़रूर बताएगा। ठीक, और सभी अपने मार्क्स जितने आए हैं आपके वो शेयर करोगे, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। लेक्चर्स आपको कैसे लग रहे हैं ये भी आप कमेंट में बताइए ज़रूर, राय दीजिए अपनी, और क्या सुधार चाहते हैं लेक्चरों में, किन टॉपिक पे क्वेश्चन आपको चाहिए, ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बताएं। ठीक, अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू, आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद।